Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you physics of 10th class, unit number 10, simple harmonic motion and waves, numericals. The first numerical is the time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth what will be its length on moon if gm is equal to ge over 10, where ge is equal to 10 meter per second square. Time period capital T is equal to 2 seconds. Acceleration due to Earth, that is GE 10 meter per second square. Similarly, GM acceleration on moon, GE over 6, 10 over 6, which is 1.67 meter per second square. Its first part is length on earth. Let's say LE. Applying the formula, T is equal to 2 pi under root L over G E कर लें, L को भी E कर लेते हैं, LE over G. तो T over 2 pi is equal to E over GE. Squaring both sides, T over 2 pi LE over GE स्क्वायर्ड. तो ये हमारे पास आ जाता है जी T over 2 pi square is equal to LE over GE. यहाँ से LE का फॉर्मूला बन गया T over 2 pi multiplied by GE. Putting values,
इसकी वैल्यू थी 2/2 पाई और इसकी वैल्यू है 10। लें जी मल्टीप्लाई कर लें, ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर आ गया 10/पाई²। तो पाई की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेटर से 3.4 समथिंग लाइक दैट इसका स्क्वायर करके इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। तो सिंप्लीफाई करके आपके पास लेंथ ऑफ द पेंडुलम जो है वो 1.02 मीटर आ जाएगी। नाउ लेंथ ऑन मून, इसको हम LM कह लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास सेम वही है, T टाइम पीरियड इक्वल है जी 2 पाई √LM/GM। तो उसी तरह से इनको स्क्वायरिंग भी कर लेते हैं। T/2 पाई स्क्वायर इंटू GM इज इक्वल टू LM। इसमें भी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे 2/2 पाई है और इसकी वैल्यू 1.67। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो ये आ जाता है जी। ये आ गया आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। (10.2) A pendulum of length 0.99 m is taken the period of the pendulum is 4.9 second. What is the value of G on the surface of the moon? A pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 seconds. What is the value of G on the surface of the moon? Length on the surface of Earth is given as this, and time period T is given as 4.9 seconds, and GM, as we know, it is G/6.
10/6, 1.67. But we need to find this, calculate this. So we will just calculate the value of GM. We don't want to apply the formula, we will just calculate its formula is T is equal to 2 pi under root L over G. So in terms, T over 2 pi is equal to L over G, taking square on both sides. T over 2 pi square is equal to L over G. Value of G, and for that we can just reciprocal terms like this. इसको GM कह लेते हैं, GM ओवर L। तो बाकी अगले पेज पर चल के करते हैं जी। ये मेरे पास है GM is equal to L into 2 pi T square। तो जनाब अब वैल्यूज़ को हमारे पास L की वैल्यू है 0.99, इसकी वैल्यू है जी 2 इंटू 3.14 और टाइम पीरियड है जी 4.9 और इस सारे स्क्वायर है। आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल लें तो आपका आंसर 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.3, फाइंड द पीरियड, find the time period of a simple pendulum of 1 meter in length, placed on earth and on moon. The value G, the surface moon is fixed on earth, where GE is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, जो डाटा वगैरह हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं। ऑफ पेंडुलम जो है वो सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी।
लेंथ ऑफ पेंडुलम को दी हुई है हमें 1 मीटर। वैल्यू ऑफ जी, ये मैं सीधा ही करता हूँ यार, जो है ये आपके पास है जी 1/6 इंटू जी ई। तो इसकी वैल्यू पुट करें, आपके पास जवाब आ जाता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जी ई है वो हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ के ऊपर, और टाइम पीरियड हमने फाइंड करना है मून के ऊपर। तो ये दो काम हमने करने हैं। आइए जल्दी से इनको करने की कोशिश करते हैं। तो ये हम फॉर्मूला लगाते हैं, T इज इक्वल टू 2π√L/G। तो पहले अर्थ के ऊपर फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं जी, ये इसको TE कह लेते हैं। 2π की वैल्यू 3.14 अंडर रूट में L की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 10 है। इसे आप कैलकुलेटर की मदद से अगर हल कर लें, इफ़ यू कैन जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ a calculator, I think you get an answer like this. अब हम इसको मून की सरफेस पे टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं। Just use the calculator and simplify the expression, and you will get an answer like this. तो ये हुआ जी आपका जवाब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है जी 10.4। ए सिंपल पेंडुलम completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length where G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें डाटा हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। फाइंड हमने क्या करना है जी, लेंथ फाइंड करनी है, और बाकी जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और
और हमें क्या दिया हुआ जी, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड्स। टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। तो फाइंड हमने लेंथ करनी है, तो इसे मॉडिफाई करते हैं, टी ओवर 2 पाई इज़ इक्वल टू एल ओवर जी। अब स्क्वायर भी कर लेते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये टी ओवर 2 पाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू एल ओवर जी। तो जी को भी इधर ले आएँ तो एल इक्वल आ जाता है जी मल्टीप्लाइड बाई टी ओवर 2 पाई स्क्वायर्ड। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लेते हैं 10 2 ओवर 2 इंटू 3.14 इस सारे का स्क्वायर। तो इसे आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें तो आपका जवाब निकल आएगा। अब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको हल कर लें तो you should get an answer like this। लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी and time period of the wave if its wavelength is 6 centimeter। Calculate the wave speed। अच्छा जनाब, अब हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट, वो हमारे पास हैं जी 100 100। टाइम फॉर 100 वेव्स, ये हमारे पास है 20 सेकेंड। वेवलेंथ लैम्डा जो है वो 6 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये आ गया जी 6/100 मीटर। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करेंगे फ्रीक्वेंसी, एफ फाइंड करेंगे पहले, टी फाइंड करेंगे और वी फाइंड करेंगे। ये चीज़ें फाइंड करनी है। तो अब हमें पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और ये भी हमें पता है कि f इज इक्वल टू 1/t होता है। तो यहाँ पर f की जगह पे अगर हम 1/t लगा लें तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है। अच्छा जनाब, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो हम अप्लाई कर लेंगे। पहले हम उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। ये है जी हमारे पास टाइम 20 सेकेंड इन 20 सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स इक्वल है 100।
तो इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं वो 100/20 हो जाएगा। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं, जो आ गया 5। तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ़ वेव्स जो होती हैं इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ़ वेव्स को तो हम एफ़ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, लिहाजा फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ़ जो है वो हमारे पास 5 हर्ट्ज़ आ गई, 5 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास आ गई। अब हम इसके ज़रिए से टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड के लिए हमारे पास फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 1/t या T इज़ इक्वल टू 1/f। तो 1/5 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ये आंसर आ गया 0.2 सेकेंड। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हाँ v फाइंड करना है। तो v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अब तो हम f की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। f हमारे पास है 5 और लेमडा हमारे पास कितना था, 6/100। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आंसर आ गया जी। तो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली, हमने टाइम पीरियड भी फाइंड कर लिया, हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली, और हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की, टाइम पीरियड फाइंड किया और वेलोसिटी फाइंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वुडन बार वाइब्रेटिंग into the water surface in a ripple has frequency of 12 hertz, the resulting wave has wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? ये है जी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12 हर्ट्ज़ और वेवलेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 3/100 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.03 मीटर। ये आ गया जी। और फाइंड हमने करनी है स्पीड, तो फार्मूला लगाते हैं जी, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। तो f हमारे पास है 12, लेमडा है जी 0.03,
मल्टीप्लाई कर लें तो 0.36 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया जी आंसर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह बाकी के न्यूमेरिकल कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।